अस्सलाम वालेकुम, कैसे हैं आप सब। आज मैं आपके साथ जो रेसिपी शेयर करूंगी बहुत ही मज़ेदार आलू के ये कटलेट्स भी आप इसको कह सकते हैं, आलू के कबाब आप इसको कह सकते हैं। चिकन और आलू के कबाब बहुत ही डिफरेंट रेसिपी के साथ हम इसको बनाएंगे और ये बहुत ही टेस्टी बन के तैयार होंगे। खाने में बेहद लजीज और बनाने भी बहुत ही आसान है। झटपट और इजी सी रेसिपी है। आप इसे बनाकर फ्रीज़ भी कर सकते हैं। तो चलिए आइए इन मज़ेदार से कबाब को बनाना हम स्टार्ट करते हैं। हाफ़ के जी यहाँ पे मेरे पास आलू हैं जिन्हें मैंने उबाल लिया था अच्छी तरह से और उनको ऐसे मैंने मैश कर लिया है। कुछ स्पाइसेस इसमें ऐड करूँगी। 1/4 टीस्पून नमक का शामिल करेंगे। 1/4 टीस्पून इसमें पिसी हुई काली मिर्चों का शामिल करेंगे। 1/4 टीस्पून ही इसमें हम चाट मसाले का शामिल करेंगे और 1/4 टीस्पून इसमें हम भुना और पिसा ज़ीरा शामिल करेंगे। बस पोटैटोज़ में, आलू में हम सिर्फ इतने ही मसाले ऐड करेंगे। थोड़े थोड़े से लाइट स्पाइसेस के साथ इसको हम रेडी करके रख लेंगे। और यहाँ पे मेरे पास हाफ़ कप चने की दाल थी जिसको मैंने अच्छी तरह से भिगो दिया था 2 घंटे और उसे बॉईल कर लिया है बिल्कुल अच्छी तरह से। और इसको अब मैं चॉप कर लूँगी या इसको मैं बारीक पीस लूँगी, जैसे आपको ईजी लगे। चॉपर में कर लें या हाथ से इसको मैश कर लें, पीस के इसका पेस्ट बना लें। 3 टेबल स्पून यहाँ मैंने ऑयल का लिया है पैन में और इसमें मैंने 2 मीडियम साइज़ की प्याज ली हैं चॉप करके, वो इसमें शामिल कर दी हैं। और इनका बस हमें हल्का सा मैंने इसको सौटे करना है। कलर चेंज इसका हम बिल्कुल भी नहीं करेंगे। हल्का सा इसको पकाऊंगी तो इसमें बस मैं साथ ही 1/4 टीस्पून ज़ीरे का शामिल कर दूंगी। हथेली से ऐसे इसको क्रश करके वो मैं ऐड कर दूंगी। और 1 टीस्पून में इसमें धनिया साबुत लूँगी, उसको भी मैं हथेली पे ऐसे क्रश करके वो इसमें ऐड कर दूंगी। बहुत ही अच्छी सी इस तरह से खुशबू आएगी। हल्का सा इसको फ्राई करने के बाद यहाँ पे मेरे पास अदरक, लहसुन और हरी मिर्चों का पेस्ट है 1 टेबल स्पून, वो इसमें ऐड करेंगे और इसको हल्का सा मैं फ्राई कर लूँगी ताकि इनका कच्चापन ख़त्म हो जाए। बड़ी डिफरेंट रेसिपी है आलू के ये कबाब की रेसिपी। मुझे उम्मीद है इंशाल्लाह आपको मेरी ये रेसिपी ज़रूर पसंद आएगी। नॉर्मल रूटीन से ज़रा सा हटकर है और बेहद टेस्टी ये बने थे। आपने इस रेसिपी को ज़रूर ट्राई करना है। यहाँ पर अब मेरे पास 1 पाव चिकन था जिसको मैंने बॉयल कर लिया था। सिर्फ नमक डाल के मैंने उसे बॉयल किया है और उसको ऐसे मोटा मोटा सा श्रेड कर लेना है आपने। मोटे मोटे से उसके रेशे बना लेंगे। बोनलेस चिकन था ये 1 पाव। अब हल्का सा मैं चिकन को भी फ्राई कर लूँगी अच्छी तरह से इन सब चीज़ों के साथ में। स्पाइसेस यहाँ पे कुछ ऐड करेंगे जिसमें मैं 1 टीस्पून इसमें कुटी हुई लाल मिर्चों का शामिल करूँगी। नमक हम आलू में भी शामिल कर चुके हैं तो बस थोड़ा सा ही इसमें ऐड करेंगे टेस्ट के हिसाब से। 1/4 टीस्पून नमक है और 1/4 टीस्पून ही इसमें काली मिर्चें हैं। 1 टेबल स्पून सोया सॉस और 1 टेबल स्पून चिली सॉस। इसमें भी बस इतने मसाले हमारे इनफ हैं और अच्छी तरह से इसको मिक्स करेंगे। सब चीज़ों को हल्का हल्का सा भून लूँगी मैं। और यहाँ पे अब मेरे पास है चने की दाल, जो हाफ़ कप मैंने बॉयल करके रखी हुई थी और उसको पीस लिया था, वो इसमें हम ऐड करेंगे। इससे बहुत अच्छा टेक्सचर आएगा इसका और बहुत ही मज़े का टेस्ट बनेगा। आप इसमें ज़रूर चने की दाल भी ऐड करिएगा। और अगर आप दाल को नहीं भी यूज़ करना चाहते तो इसे स्किप कर सकते हैं, लेकिन मैंने यूज़ की थी। बहुत ही टेस्टी इसका रिज़ल्ट आएगा। आप इसी रेसिपी से इसको ज़रूर बनाइएगा। बस इन सब चीज़ों को मैंने अच्छी तरह से मिक्स कर लिया है। फ्लेम मैंने ऑफ़ कर दी है और अब मैं इसको रख दूँगी ठंडा होने के लिए। चिकन और दाल का मिक्सचर हमारा ठंडा हो गया ज़बरदस्त सा, बिल्कुल रूम टेम्परेचर पे इसको ठंडा किया था। ये आलूओं का मिक्सचर है, इसमें अब वो ऐड कर देंगे हम। इसमें यहाँ पे 1 गिड्डी मैंने पुदीने का लिया था बारीक, जिसको मैंने कट कर लिया था अच्छी तरह से धो के, इसका पानी खुश्क कर लिया था, वो इसमें ऐड करेंगे। और हरा धनिया इसमें वो ऐड करूँगी। और बस अब इसे अच्छे से हम मिक्स कर लेंगे। सब चीज़ों को अच्छी तरह से कंबाइन कर लेंगे, मिक्स कर लेंगे। मिक्सिंग अच्छी तरह से होनी चाहिए इसकी, ताकि सब चीज़ें आपस में अच्छी तरह से एकजान हो जाए। इसको बाउल में ट्रांसफ़र कर दूँगी मैं। बाउल में ट्रांसफ़र कर लिया और बस अब इसके हम अच्छे से कबाब बनाएंगे। नॉर्मल जैसे शामी कबाब बनाते हैं, कटलेट्स बनाते हैं, उसी तरह से इसकी शेप बनाएं। लेकिन अगर आपको कोई और शेप बनानी पसंद है तो आप वो भी बना सकते हैं। रोल टाइप भी बना सकते हैं, क्रॉकेट्स की तरह भी शेप कर सकते हैं। कटलेट्स डिफरेंट शेप में बनते हैं, आप किसी भी तरह से इसको बना सकती हैं। इक्वल साइज़ के बस इसके कटलेट्स हम तैयार करेंगे। ये जो कबाब हैं इनको बस बनाएंगे और रखते रहेंगे सब। ना ही बहुत बड़ा साइज़ मैंने लिया, ना ही छोटा, लेकिन ये आप पे डिपेंड करता है। आप अगर चाहें तो साइज़ बड़ा भी कर सकती हैं, छोटा भी कर सकती हैं, शेप भी चेंज कर सकती हैं।
तो जैसे इजी लगे, जो आसान हो वो भी कर सकती हैं। पोटैटो बाइट्स की तरह भी आप इसको बना सकते हैं, बहुत छोटे छोटे एग बाइट्स की तरह भी आप इसको बना सकती हैं, वो भी बहुत टेस्टी लगेगा। तो ये डिपेंड्स है आप पे कि आप इसको कैसे शेप देना चाहती हैं। देखिए इसी तरह मैं सारे कबाब रेडी कर लूँगी और ये हो चुके हैं। अब बारी आएगी इसकी, हम कोटिंग तैयार करेंगे। कोटिंग के लिए यहाँ 2 टेबलस्पून मैंने मैदे का लिया है बाउल में। 1/4 टीस्पून इसमें नमक का मैं शामिल कर दूंगी, तकरीबन 2 चुटकी के करीब ही। और इसी तरह से 1/4 टीस्पून ही इसमें काली मिर्चों का शामिल करूंगी और 1/2 टीस्पून इसमें मैं कुटी हुई लाल मिर्चों का शामिल करूंगी। बस इनफ है ये वाले मसाले। इसको अच्छी तरह से मिक्स करूंगी और थोड़ा थोड़ा सा इसमें पानी डाल के हम इसको थोड़ा सा पतला सा घोल लेंगे। बहुत ज़्यादा भी हम इसको पतला नहीं करेंगे क्योंकि इसमें हमें अंडा भी शामिल करना है। लेकिन अगर आप एग अवॉइड करना चाहें, अंडे को स्किप करना चाहें तो इजीली कर सकते हैं। इसी की ही पतली सी स्लरी बना के आप उसको कबाब पे कोट कर सकते हैं। लेकिन मैंने अंडे का यूज़ किया है, मुझे पसंद है, तो ये आपकी मर्ज़ी है, चॉइस है आपकी, आप जैसे चाहें। अंडा अच्छी तरह से मिक्स कर लेने के बाद हम देखेंगे कि हमें इसमें पानी की ज़रूरत है या नहीं। यहाँ मुझे लग रहा था कि पानी थोड़ा सा कम है, इसलिए मैंने थोड़ा सा पानी और ऐड किया है। और इसका एक देखिए नॉर्मल सी कंसिस्टेंसी का मैंने जो पेस्ट है वो रेडी कर लिया। बस अब एक एक कबाब को उठाएंगे, इस बैटर में डिप करेंगे और फिर मैं इसको ब्रेड क्रम्स में अच्छे से कोट कर दूंगी। साइड से अच्छी तरह से भर भर के ब्रेड क्रम्स लगाइए, क्योंकि ये क्रिस्पी होंगे तो ऊपर से बहुत टेस्टी लगेंगे। इसी तरह से हम सारे इसको बनाएंगे और रेडी करके रख लेंगे। अच्छी तरह से ब्रेड क्रम्स को कोट करेंगे और बस इसी तरह से हम अपने सारे जो ये कबाब हैं, कटलेट्स हैं, इनको रेडी कर लेंगे। ये देखिए हो चुके हैं। अब इसको 10 मिनट के लिए फ्रिज में रखना ज़रूरी है, उससे इनको ज़रा अच्छा सा रेस्ट मिल जाएगा। 10 मिनट के बाद यहाँ मैंने इनको निकाल लिया है और ऑयल मैंने गर्म होने के लिए रख दिया था। अब पैन की आप स्पेस के हिसाब से इसमें ये ऐड करें कबाब कटलेट्स। तो मेरा पैन थोड़ा सा छोटा है तो 3 इसमें जाएंगे एक साथ। तो बस इसको फ्राई करेंगे, हल्का गोल्डन अच्छा सा कलर आने तक इसको फ्राई करना है हमें। हर चीज़ हमारी कुक है, हमें बस ऊपर से इसे क्रिस्पी और क्रंची बनाना है, तो इसलिए हम मीडियम फ्लेम पे ही इसको फ्राई करेंगे। देख सकते हैं आप कि एक ही बार मैंने ये साइड चेंज की है और ये बहुत ही मज़ेदार सा कलर हमारा इसका गोल्डन ब्राउन आ चुका है, बहुत क्रिस्पी ऊपर से ये रेडी हो चुके हैं। इसी तरह से दूसरी साइड से इसको हम सेक लेंगे अच्छी तरह से। ये देख सकते हैं आप, दूसरी साइड से भी मैं आपको इसे चेंज करके दिखा दिया है कि कितनी ज़बरदस्त होगी। बस अब इसको हमने निकाल लेना है। बहुत ही क्रिस्पी, बहुत ही मज़ेदार हमारे ये आलू के कटलेट्स, चिकन और आलू के कटलेट्स तैयार होंगे। आपने इस रेसिपी को ज़रूर ट्राई करना है। इसी तरह बाकी के भी मैं फ्राई कर लूँगी। रेसिपी बनानी बहुत आसान है, थोड़ी डिफरेंट है, यूनिक मेथड से मैंने इसको बनाया है। आपने इस रेसिपी को ज़रूर ट्राई करना है और फिर अपना फ़ीडबैक भी मुझे देना है, उससे हमारी हौसला अफजाई होती है। रेसिपी मेरी पसंद आया करे तो प्लीज़ उसे लाइक भी किया करें, मेरे चैनल को सब्सक्राइब किया करें, बेल आइकन ज़रूर प्रेस किया करें ताकि मेरी हर आने वाली वीडियो फ़ौरन आपको मिल सके। सर्व करूँगी इसे मज़ेदार से रायते के साथ। इस रायते की रेसिपी भी आपके साथ शेयर करूँगी। बहुत ही टेस्टी रायता ये बनेगा। और ये देखिए अंदर से इसकी लुक आप माशाल्लाह कितने ज़बरदस्त हमारे आलू के कबाब या कटलेट्स, जो भी आप इसको नाम दें, वो रेडी हो